अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च कलाशिवपुराणस्य नाहरन्ति खलु खोडशीम्। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव महापुराण के सामने तुच्छ है। आज मैं आप सभी को शिव महापुराण की एक कथा सुनाता हूँ, शिव महात्म का, कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। शिव कथा की सुनने से देखिए मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। एक किरात नामक नगर में एक महामूर्ख ब्राह्मण रहता था। किरात नामक नगर में एक महामूर्ख ब्राह्मण रहता था जो बहुत दरिद्र था और रस बेचने का व्यवसाय करता था और सदैव सर्वदा देवताओं और धर्म के विरुद्ध काम करता था। उसका आचरण भी देवताओं और धर्म के विरुद्ध था। ब्राह्मण न तो नित्य स्नान करता था और धर्म कर्म तो उससे कोसों दूर था। वैश्यावृत्ति, पशुपालन के क्रय विक्रय के कार्य से वो अपना जीविकोपार्जन करता था और वो नित्य अपने लोगों को ठगता था, अपने ही लोगों को लूट कर उनकी हत्या भी करता था। इस प्रकार वो ब्राह्मण, किरात नामक नगर का वो ब्राह्मण अधर्मी तो था ही, और अधर्म के द्वारा उसने बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। परंतु अधर्म से एकत्र किए धन में से उसने कोई भी अंश उसने धर्म कार्य में नहीं लगाया। एक दिन वो ब्राह्मण अपने किरात नामक गांव में एक तालाब पर वो स्नान करने गया। जब वो स्नान करने गया तो वहाँ उसने एक बहुत सुंदर वैश्या को देखा। वैश्या की सुंदरता को देखकर वो महामूर्ख ब्राह्मण, वो अधर्मी ब्राह्मण व्याकुल हो गया। वैश्या भी उस महामूर्ख ब्राह्मण को जो देखा तो उसको ये पता चला कि ये ब्राह्मण बहुत धनाढ्य है, तो भी वो मुग्ध होकर उसको देखने लगी। फिर दोनों में वार्तालाप हुआ। फिर दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर पति पत्नी की अपने को मानकर साथ रहने लग गए। दोनों ने पति पत्नी की तरह कामपरायण होकर अपना सारा समय व्यतीत करने लगे। जब ये बात उस मूर्ख ब्राह्मण के माता पिता को पता चला तब उसके माता पिता ने उसका विरोध किया। तब वो माता पिता के विरोध में वो उसको क्रोध आ गया और क्रोध में उसने अपने माता पिता का हत्या कर डाली और उनका धन भी अपने कब्जे में ले लिया। चूंकि वो ब्राह्मण विवाहित था तो उसकी पत्नी ने भी विरोध किया, तो उसने अपनी पत्नी को भी मारकर उसकी हत्या कर दी और उसका जितना आभूषण था उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब वो स्वतंत्र हो गया, क्योंकि अब उसके ना माता पिता हैं विरोध करने वाले,
न विरोध करने वाली उसकी पत्नी रही। अब वो स्वच्छंद होकर स्वतंत्र पूर्वक उस वेश्या के साथ रमण करने लगा और नित्य मांस और मदिरा का सेवन भी करने लग गया। एक दिन वो दुष्ट ब्राह्मण को अपने व्यवसाय के काम से प्रतिष्ठानपुर जाना पड़ गया। प्रतिष्ठानपुर किरात नामक नगर से कुछ दूर पे था। जब वो वहाँ चला गया वो ब्राह्मण, तो वहाँ उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। अब वापस आने के योग्य नहीं था, तो वहाँ जहाँ रुका था उसके बगल में एक शिव जी का मंदिर था, शिवालय। उसी शिवालय में देखा उसने कि कुछ एक पंडित जी कथा कह रहे हैं और गांव वाले आकर उस कथा को सुन रहे हैं। वो ब्राह्मण भी वहीं जाके अपना बैठकर टाइम पास करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए उस कथा में वो भी बैठने लग गया। उस कथा को श्रवण करते करते एक माह बाद उस दुष्ट ब्राह्मण का देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और फिर उस ब्राह्मण को यमराज के दूत आकर उसको अपने पास में बांधकर यमपुरी लेके चले गए। तावत क्षियुगणः शुभात् शूलांचित पाणयः भस्म भासित सर्वांग रुद्राक्षांचित विग्रह। तब तत्क्षण शिव की आज्ञा पाकर शिवगण हाथ में त्रिशूल धारण करते हुए, सर्वांग में भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला को पहने हुए सीधे वो यमपुरी पहुंच गए। जब यमपुरी पहुंच गए तो यमराज शिव जी के दूतों को देखकर वो बहुत व्याकुल हो गए कि ये लोग कहाँ से आ गए। जैसे वो शिवगण वहाँ पहुँचे हैं, जो यमदूत उस दुष्ट ब्राह्मण को मृत्योपरांत लेके यमपुरी आए थे, उन यमदूतों को वो शिवदूत मारने लग गए। और उसके बाद उस ब्राह्मण को आदर सहित कैलाश पर्वत पर ले आए। यमराज ने स्वयं उन शिवगणों का पूजन किया है, तब जाके वो शिवगण शांत हुए। और शिवगणों ने उस ब्राह्मण को लाकर शिव जी को सौंप दिया, शिव को दे दिया। इस कथा को सुनकर देखिए ऋषियों ने क्या कहा कि धन्या शिव पुराण से, शिव पुराण कितना धन्य है। धन्या शिव पुराण से कथा परम पावनी, यस्याः श्रवण मात्रेण पापिया नापे मुक्ति भाग। मतलब ये कथा कितनी परम पावनी है कि वो दुष्ट ब्राह्मण केवल कुछ चंद दिन शिव महापुराण की कथाओं को सुनने के बाद के कारण ही उसको यमपुरी से शिवदूत सीधे कैलाश पर्वत पे ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कलयुग में यदि आप सुख शांति चाहते हैं, इस वर्तमान जीवन के कलयुगी उत्पात से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हो, तो अपने घर में एक बार शिव कथा अवश्य करवाएं। शिव कथा का घर में होने से घर के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है।
राहु केतु के और मंगल के जो प्रकोप होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। शुक्र का सदा वास होता है, घर में तरक्की होती है, घर में उन्नत होने लगती है। घर में जब सोम जी का वास होने लगता है तो घर में सुख शांति आ जाती है, घर में कलह नहीं होती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए और शिव जी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। शिवम शंकरम शंभुम ईशानमीडे। इस बहुत ही शीघ्र ही हम आप लोगों को शिव महापुराण की कथा का वीडियो बहुत जल्दी पुनः प्रकाशित करने वाले हैं, शुरू से फिर से। आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ।